दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपों पर जवाब दे सकते हैं। रात में अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, जीत सच की होगी। विधानसभा के विशेष सत्र के साथ इसकी शुरुआत होगी। विशेष सत्र बुलाने पर केजरीवाल पर सवाल उठे हैं। सफाई देने के लिए विशेष सत्र बुलाकर पब्लिक का पैसा बर्बाद करने का आरोप है। आज सुबह 11:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। कहा, सील बंद लिफाफे में केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत देंगे। अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पीएसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। कपिल मिश्रा ने कहा, केजरीवाल ने अपने साढ़ू के लिए 50 करोड़ की लैंड डील कराई। अपना और केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती भी दी। कल ही हुई थी केजरीवाल के साढ़ू की मौत। केजरीवाल की पत्नी ने ट्वीट कर कहा, जो इंसान दुनिया में नहीं, उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री असीम अहमद खान ने भी केजरीवाल पर आरोप लगाया। कहा, केबल नेटवर्क शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे थे। कश्मीर में पैसे देकर स्कूली बच्चों से पत्थरबाजी कराई जाती है। पुलिस को इसके पुख्ता सबूत मिले। पुलिस ने हंदवाड़ा से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। स्कूली बच्चों को पैसे का लालच देकर पत्थरबाजी के लिए उकसाने का आरोप है। कश्मीर में पिछले साल 95 युवाओं ने आतंकवादियों का हाथ थामा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी ने इस बात का खुलासा किया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान को आक्रामक करेगी केंद्र सरकार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया 8 पॉइंट प्लान। नक्सलियों की फंडिंग रोकने की कोशिश भी अब तेज होगी। ऑपरेशन में इस्तेमाल होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है। कहा, अगर पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमले बंद नहीं हुए तो पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी का बयान। कहा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। चारा घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दे दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीबीआई ने पूछताछ की। अपने करीबियों को इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करने का आरोप। आय से अधिक संपत्ति के केस में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को समन। 22 मई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का आदेश। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में शरण लेने वाली उस्मा को विदेश मंत्रालय ने मदद का भरोसा दिया। उस्मा ने लगाया बंदूक की नोक पर शादी कराने का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्नल ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को 5 साल की सजा सुना दी। जस्टिस कर्नल ने SC/ST एक्ट के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट की अवमानना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्भया केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को सम्मानित किया। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा है। बुधवार से लागू होगा नया किराया। मेट्रो में 8 रुपए की जगह 10 रुपए देने होंगे न्यूनतम किराए के तौर पर। मेट्रो का अधिकतम किराया 30 की जगह 50 रुपए होगा। 8 साल बाद किराए में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में बार एसोसिएशन ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर समेत कई जजों ने रक्तदान किया। शादी से पहले लड़के और लड़की को हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा, लाइलाज बीमारी को छुपाना गुनाह माना जाएगा। सिद्धार्थनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। अस्पताल का निरीक्षण किया। जालौन पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी के कौशाम्बी के रहने वाले आदमी ने बेटे के इलाज के लिए सीएम योगी से मदद मांगी। बेटे के दिल में छेद है। यूपी के एटा में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव। पथराव में 6 गांव वाले समेत कई पुलिस वाले घायल। यूपी के मिर्जापुर में पेट्रोल पंप पर चेकिंग के लिए टीम पहुंची। पंप मालिक ने गालियां दी। सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में डीएम ने दिए फरियादी की गिरफ्तारी के आदेश। भाई की मौत पर बिजली विभाग के कर्मचारी की शिकायत करने के लिए पीड़ित पहुंचा था। गाजीपुर में पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं शहीद की पत्नी। पिछले साल एलओसी पर शहीद हुए थे मनोज कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में काशी राम कॉलोनी में गंदा पानी पीने से 4 युवकों की मौत हुई। 5 दिन में करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवकों की जान चली गई। 2 को बचा लिया गया।
त्रिपुरा के गौड़ नगर में जमीन में दबे मिले 127 ग्रेनेड। 1971 के बांग्लादेश वॉर के समय सेना की तरफ से छुपाए जाने की संभावना। राजस्थान के ब्यावर में 3 महीने की बच्ची को सरिये से दागा गया। अंधविश्वास के चलते कुपोषण का शिकार बच्ची पर अत्याचार किया गया। भोपाल में एक कब्रिस्तान से दफनाए हुए शव निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों को मानव अंगों की तस्करी का शक है। मध्य प्रदेश के रायसेन में दूसरी शादी कर रहे पति को पत्नी ने चप्पलों से पीटा। अपने 2 बच्चों के साथ पत्नी पहुंची थी। गुजरात की नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी ने हड़ताली छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया। 4 दिन से सड़क पर रात गुजार रहे हैं छात्र छात्राएं। फीस बढ़ोतरी के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में रोल नंबर बांटने को लेकर विवाद हुआ। रोल नंबर न मिलने से 200 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। हरियाणा के जींद में लेडीज संगीत कार्यक्रम में फायरिंग हुई। गोलीबारी में 7 लोग घायल हो गए। नई शुरुआत करना चाहती है बिल्किस बानो। कहा मैं न्याय चाहती थी, बदला नहीं। बड़ी बेटी को बनाना चाहती हैं वकील। अहमदाबाद में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। 43 डिग्री के पार पारा पहुंच गया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी। सरकारी अधिकारी केवीआर कुमार के घर छापा मारा गया। ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 1 में हादसा हुआ। सुपरटेक के एक फ्लैट की छत का हिस्सा गिरा। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। पेट्रोल पंप में चिप लगाने वाले आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। कई और शहरों में भी सप्लाई करता था चिप की। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक युवक ने 150 से ज्यादा कारोबारियों को चूना लगा दिया। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर फरार हुआ। बदले मौसम और सुरक्षा के चलते केदारनाथ की पैदल यात्रा पर आंशिक रोक लगी है। दोपहर 1 बजे के बाद पैदल नहीं जा सकेंगे तीर्थयात्री। असम के गुवाहाटी में टीचर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। परमानेंट नौकरी की मांग कर रहे हैं टीचर्स। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बस पलटने से 15 यात्री जख्मी हो गए। राजस्थान के सीकर से महाराष्ट्र जा रही थी बस। बिहार के मुजफ्फरपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चों की मौत हुई। 8 बच्चे बीमार हो गए। बिहार के दानापुर में पुलिस की बर्बरता का चेहरा दिखा। प्रदर्शनकारी महिलाओं और बच्चों पर लाठियां चलाई। बिहार के अरवल में मैजिक वैन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसा हुआ। दारोगा समेत 4 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अफसर की तानाशाही का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ने युवक को धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अष्टधातु से बनी राम और सीता की मूर्ति बरामद हुई। 35 करोड़ कीमत, 1 की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पशु अस्पताल में फांसी पर एक युवक का शव लटका मिला। कुछ दिन पहले गाय पर हमले को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा में मक्के के खेत से युवती का शव मिला है। रेप के बाद हत्या की आशंका। शव की शिनाख्त नहीं। चेन्नई के रिहायशी अपार्टमेंट में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 5 लोग झुलस गए। उत्तराखंड के काशीपुर में तमंचे के दम पर एक कंपनी में लूट हुई। बदमाशों ने 2.5 लाख से ज्यादा कैश और मोबाइल और पर्स लूटा।